चलिए 2 क्वेश्चन और करवाते हैं तो टोटल क्वेश्चन 50 हो जाएंगे आज के। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2024 का आया था। दूसरा क्वेश्चन 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 में आया था। पहला क्वेश्चन जो है ये भी इसी अप्रैल का ही सेशंस का है ये। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बेस पर आधारित है। ताप प्रतिरोध गुणांक ये आपने पढ़ा था बेसिकली फॉर्मूला आर्टिकल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, फिर अल्फा क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए पढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 50 एम। एक रूम टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री टेम्परेचर पर। द हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमको 50 ओम दिया है। द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द मटेरियल इज, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ मटेरियल भी दे रखा है। तो टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज 62 ओम। ठीक, बस वही फार्मूला हमको लगा देना है आर्टिकल टू R0। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या फार्मूला लगाना है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, मैं R0 बोलता हूँ, R0 ही है एक्चुअल में, वो आप लोगों का ही सीख गए बोल बोल के। इसको R0 ही पढ़ना चाहिए। ओके, जी पढ़ने जा रहे हैं और RT और R0 R0 चलिए उसमें। तो R इक्वल टू, इसको R भी लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं RT हम इसलिए दिए हैं R0 T या R0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, वेयर R0 इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, डायट आपको दिया है 62। ओके, क्या दिया है, टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले इस टेम्परेचर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कर सकते हो। तो RT इक्वल टू R0 तो 62। ठीक है, कितना दिया है 62 RT। तो यहाँ भर लो, यहाँ पर 62 एंड रेजिस्टेंस ऑफ इनिशियल 50। बस सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। 1 प्लस, अब अल्फा की वैल्यू हमको कितना दे रखा है 2.4 समथिंग, 2.4 इंटू 10 का पावर -4। चलिए सॉल्व कर लीजिए। और दिस आर इक्वल टू डेल टी, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा डेल टी। ठीक, डेल टी बस सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। तो एक काम करिए, 62 इज इक्वल टू 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 24/10 इंटू 10 का पावर -4 इंटू डेल टी। तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 62 12 आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू, ये एक कट गया है यहाँ पर, तो 24 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 का पावर -4 और डेल टी कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर आपको। इसको हमको डेल टी कैलकुलेट करना है, जितना भी आएगा जो टेम्परेचर गिवन है उसे हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस आप सर आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना जाएगा, 120 इंटू 10 का पावर -4 डेल टी। तो हो जाएगा कितना 12/120 इंटू 10 का पावर 4 कितना जाएगा 1 2 1 2 3 4 अपॉन 120 कट गया, 1000 हमको निकल गया। क्या निकल गया, डेल टी। तो डेल टी इज इक्वल टू हमको निकला 1000। बस आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, डेल टी इक्वल टू T माइनस 27। यही लगाते हैं ना, डेल टी इक्वल टू T माइनस 27, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो डेल टी प्लस 27 इक्वल टू टी। तो हमको आ जाएगा 1027। 4 ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ हमको आ जाएगा कितना 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था बेसिकली क्वेश्चन। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें रिवीजन करने वाला कोई बात नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो मैच किया हुआ है आंसर, हम मैच ही कर चुके हैं, इसमें कोई आप लोग मिला लेना बाद में। चलिए कई लोग दूसरा क्वेश्चन बनाना भी स्टार्ट करें। हाँ, उसी फार्मूला बेस पर आधारित है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने चालू कर दिया है, कैसा भी आंसर आया स्टार्ट कर दिया आप लोग, बहुत बढ़िया।
और इसको भी चालू करिए। हाँ, उसी फार्मूला बेस पर है बेटा, उसी फार्मूला बेस पर है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस ऑफ द आइस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है आइस पॉइंट, कई लोगों ने इसी में आइस पॉइंट माने क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है आइस पॉइंट मीन्स आइस पॉइंट, इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। एंड द स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट माने 100 डिग्रीज बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट। खैर ये आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जो लोग टॉपर हैं या एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं जो 10th के बैठे हैं, जैसे हम 10th मैंने अभी क्या करें मिक्स करके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि जो बच्चे जेई के लिए एक्सपेरेंट है, जो जेई उनका मैंने क्रैक करना चाहते हैं, उनका एम है, तो उनके लिए क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है हमको। तो मैं बार बोल रहा हूँ फाउंडेशन जितने भी फार्मूला हैं बेसिकली चीज़ें उनको क्लियर रखिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी कई बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी दे दिया है क्वेश्चन। मैं जब क्वेश्चन पीआईक्यू कराऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का मतलब समझ गए। आर 8 ओम एंड 10 ओम, ठीक है। ये बोल रहा है 8 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टली आफ्टर इंसर्टिंग ए हॉट बाथ। इंसर्ट एक हॉट बाथ टप, टेम्परेचर कितना बोल रहा है 400 डिग्री से। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 4 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया था, पहला 2 ओम, 16 ओम, 8 ओम, 18 ओम ऑप्शन दे रहा है। तो बेटा वही पॉइंट लगा लेना है आपको। क्या लगाना है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। यह आपको लगाना है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए लगाइए। पहले क्या था अपने पास 10 था, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल फाइनल अपन, तो कितना था 10 इज इक्वल टू 8 और 1 प्लस अल्फा, ठीक। अच्छा डेल्टी का मतलब कितना था, डेल्टी कितना दिया यहाँ पर, कुछ दिया होगा 100 डिग्री सेल्सियस ना, हाँ 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये बॉइलिंग पॉइंट, तो 10 में से 8 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10 को इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और आप लोग इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ, फिर हम दूसरा टेम्परेचर निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर। तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 800 अल्फ़ा। तो 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 अपॉन 800, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा अल्फ़ा। तो 2 है 400, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू 1/400 निकल गया, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू 400 निकल गया। अब जैसे आफ्टर इंसर्टिंग द हॉट बाथ द टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 400 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, ये बोल रहा है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस ऑफ द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इतना बोल रहा है रिस्पेक्टिवली आफ्टर इंसर्टिंग इन हॉट बाथ ऑफ टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। जैसे ही कोई प्लेटिनम वायर हॉट वायर बाथ वायर को माने जो आप लोग हॉट बाथिंग वायर करते हैं, इंडक्शन बोल सकते हैं उसको, लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, इसने कह रहा है 400 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको क्या करना है, नया फाइनल रेजिस्टेंस आपको निकाल लेना है, ठीक। तो अपन ये फार्मूला फिर से लगाते हैं, R' T इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। तो R0 कितना था शुरुआती में, R0 तो चेंज नहीं होगा, R' आपको निकालना है, ठीक है। तो R' T इक्वल टू 8 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आपने 1/400 निकाल चुका है, कुछ नहीं था, हलवा था क्वेश्चन। डेल्टी अपने कितना बोल रहा है 400 डिग्री सेल्सियस, बस निकल जाएगा। R' T इक्वल टू 8, ये कट गया हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कितना 16 ओम, ठीक है। बहुत लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझना मेन है बेटा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, अब प्लेटिनम रेजिस्टेंस ऑफ द आइस पॉइंट पर दे रहा है कितना 8 ओम मैंने इनिशियल, और स्टीम पॉइंट मैंने फाइनल बोल रहा है RT। तो सबसे पहले हमने इसे क्या रखा, ये इनिशियल रेजिस्टेंस से फाइनल रेजिस्टेंस से हमने क्या निकाला, अल्फ़ा निकाला। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल रहा है ना, फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है, रेजिस्टेंस भी दिया आंसर फाइनल, तो हम इसे क्या ले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू निकाल लिए, है ना।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दिए। अब ये बोल रहा है जब हम इंसर्ट कर रहे हैं क्या हॉट बाथ तो टेम्परेचर कितना होता है 400 डिग्री से होता है। तो नया टेम्परेचर हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर डैश टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, अल्फा की वैल्यू 1/400 है। टेम्परेचर कितना बोल रहा है 400 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल रेजिस्टेंस हमको पता है तो आर डैश टी हमारा निकल गया 16 रेजिस्टेंस। चलिए और क्वेश्चंस करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप वीडियो में नए देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, फाउंडेशंस करना चाहते हैं आप, या फिर एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम देते हो तो ये आपके लिए रामबाण है क्वेश्चंस। और बाकी आपको फाउंडेशंस के जो फार्मूला स्टडी मटेरियल्स के जो है मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन जो मेन जेई नीट और एडवांस जेई मेंस एडवांस नीट्स को देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, उसके लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो लाइक कर लीजिए, नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों को। थैंक यू।